यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश संगठन मंत्री हैं डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी, ये बताइए ये किसान आंदोलन कैसे खत्म होगा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों से, जिस देश में 90% किसान रहता हो, उस देश के किसान आंदोलन के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग 25 नवंबर से किसान आंदोलन अपनी हक और लड़ाई के लिए अपनी मांग कर रहे हों और उस देश की तानाशाह सरकार उनकी बात ना सुन रही हो, और हमारे संगठन के दादा राकेश सिंह चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के बहुत सारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर हों, और हमारे साथ में बैठे हुए भाईलाल मौर्य जी, जिनको बड़ी जिम्मेदारी है, किसानों की बड़ी दिक्कत है। हो सकता है हम कल जिला उपाध्यक्ष कल इनको लेकर के हम लोग शायद किसान आंदोलन में पुनः फिर पहुंचने वाले हैं दादा राकेश सिंह चौहान जी के साथ। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने किसान बिल पास किया था तो किसान हित में होना चाहिए था। आज किसान भले ही आपका बिल अच्छा हो, लेकिन किसानों आपके चैनल के कहना चाह रहा हूँ, आपने जो वादा किया था 2014 के चुनाव में कि मैं काला धन लाऊंगा, नोटबंदी की बात कहा था कि 50 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, नहीं तो मैं किसी चौराहे पर आऊँगा, अपना झोला लेके निकल लूँगा, मैं फकीर हूँ। इसके बाद जो आपने जीएसटी लागू की, उसमें भी जीडीपी डाउन हुई, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से, इंडिया एक्सप्रेस लाइव के माध्यम से, भाई हसनैन जाफरी के माध्यम से मैं देश को ये बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, आप भले ही अच्छा काम किए हों बिल ला करके, लेकिन लोगों को आज भरोसा नहीं हो पा रहा है। आपने 2019 के चुनाव में हमारे किसान भाइयों को मात्र 2000 रुपये 3 महीने में दे करके उनके को बरगलाने काम किया है, और आज भाजपा के जो कथित सांसद या जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों को आज बरगलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि जो ये किसान धरना दे रहे हैं ये किसान नहीं है, ये किसानों को जो है लूटने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी से कि आपने चाय किससे पूछा, आपने जीएसटी लाया किससे पूछा, आपने किसान बिल लाए इसको किससे पूछा? किसान नेताओं से कम पूछना चाहिए। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सड़क पे बैठे हुए हमारे किसानों पर कोई भी ऐसी हादसा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि दिन पहले हमारे किसान सरदार जी ने जो है बन करके अपना कि चंद्रशेखर आज़ाद तेरे कनपटी पर अपनी गोली मार ली, उसके बाद भी आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, आप अपने कामों में व्यस्त हैं। आप प्लीज़, आपसे निवेदन है माननीय मोदी जी, इन किसानों की बात सुनिए। और हम भी किसान के बेटे हैं और आप भी किसान के बेटे हैं, और जो जवान हमारे सरहद पर, सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। कहीं ना कहीं जिस दिन किसान जाग जाएगा, किसान के बेटे जाग जाएंगे, तो आपकी ना आप रहेंगे, ना संसद रहेगी, ना आप प्रधानमंत्री रहेंगे। सिर्फ किसानों का राज इस भारत देश में चलेगा, क्योंकि 90% हमारे भारत देश में किसान ही है जो अपने देश की पेट भरने का काम करता है, अन्नदाता है। और अन्नदाता को आपने भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान के पास जाइए और हाथ जोड़िए, हे किसान देवता, आपको क्या दिक्कत है, आप समझौता करिए। जैसा कि राम राज लाने का आपने कोशिश की है, भगवान राम ने भी अपनी पत्नी सीता को 14 वर्ष के बाद अयोध्या से आपने वनवास भेजने का काम किया था। आप प्लीज़, मैं अब यही कहूँगा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, हठ धर्मिता कम करिए और देश के किसानों को न्याय दिलाइए और सभी को जिंदा रखिए, और आप भी जिंदा रहिए।